तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी भारत की खोज का लेसन 3। उसके जो बड़े क्वेश्चन आंसर हैं, चलो वो करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के चिन्ह कहाँ कहाँ विद्यमान हैं। इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह सिंधु में मोहनजोदड़ो तथा पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में विद्यमान है। सेकंड क्वेश्चन है, पठित पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। इनके आंसर हैं, इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता की अग्रलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। सेकंड है, यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। थर्ड है, सिंधु घाटी के व्यापारी लोग धनी थे। फोर्थ पार्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से बेहतर थी। फिफ्थ है, इस सभ्यता के नगर अत्यंत सुनियोजित थे। थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में उन्नत तकनीकी भी पठित पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। इसका आंसर है, सिंधु घाटी की खुदाई से जिन हमामों एवं नालियों की जानकारी प्राप्त हुई है, वे नाली तंत्र आज भी उपयोगी सिद्ध होती हैं। ये तथ्य ये सिद्ध करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत तकनीकी भी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, तथ्यपूर्ण उत्तर लिखिए। इसका आंसर है, सिंधु घाटी नदी में बहुत भयंकर बाढ़ें आती थी जो अपने साथ सारा गांव बहा ले जाती थी। सिंधु घाटी भी इस नदी के प्रकोप का शिकार बनी होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर्य कौन थे और वे कहाँ से आए थे। आंसर है, आर्य कौन थे और वह कहाँ से आए थे। इस प्रश्न का उत्तर ठोस रूप में उपलब्ध नहीं है। इस बारे में विद्वानों ने केवल अनुमान ही लगाए हैं। कुछ विद्वान मानते थे कि दक्षिण भारत से आए थे, और क्योंकि आर्यों एवं दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच कुछ समानताएं पाई जाती है, यह भी कहा जाता है कि ये मोहनजोदड़ो के कई हजार वर्ष पूर्व आए होंगे। पश्चिमोत्तर दिशा से भी भारत में कई कबीले और जातियां आती रही और यहाँ समाती गई। अतः स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जाता कि आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे। यही माना जाता है कि वे भारत के ही संतान या फिर थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास कौन सा है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, इसका भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। भारतीय विद्वान इसे अति प्राचीन मानते हैं, जबकि यूरोप के विद्वान इसे बहुत बाद का इतिहास मानते हैं। बहुत से यूरोपीय विद्वान का मत है कि वेदों का काल ईसा पूर्व 1500 है, किंतु मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन प्रारंभिक भारतीय धार्मिक ग्रंथों को अधिक पुराना माने जाने लगा है। मैक्स मूरर ने वेदों को आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। सेवंथ क्वेश्चन है, वेदों और अवेस्ता में क्या समानता है। इसका आंसर है, वेदों की रचना भारत की भूमि पर हुई है, जबकि अवेस्ता की रचना ईरान में हुई। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत समानता है। भारत की भूमि पर प्रवेश करने से पहले आर्य अपने साथ ही कुल के विचारों को लेकर आए थे, जिससे अवेस्ता की रचना हुई। वेद में क्या गया, वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। 8th क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ बताकर उनकी प्रमुख विशेषता भी बताइए। इसका आंसर है, वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है जानना।
या फिर जानना। वेद का सामान्य अर्थ है ज्ञान का संग्रह। वेदों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कुछ देखिए। फर्स्ट है, वेदों में मूर्ति पूजा या किसी देव मंदिर की आराधना का वर्णन नहीं है। वेदों में सेकंड है, वेदों में आत्मा की अपेक्षा जीवन पर बल दिया गया है। थर्ड पार्ट है, वेदों में मृत्यु के पश्चात किसी प्रकार के अस्तित्व का स्पष्ट संकेत या विश्वास नहीं है। फोर्थ वो है पार्ट, वेदों में प्राकृतिक के सौंदर्य और रहस्य का वर्णन भी उपलब्ध है। फिफ्थ पार्ट है, वेदों में काव्य संग्रह है। सिक्स्थ पार्ट है, वेद मनुष्य के उन साहसिक कार्यों का संग्रह है जो प्राचीन काल में किए गए थे। 9th क्वेश्चन है, भारतीयों के परलोक परायणता पर नेहरू जी ने क्या कहा था? इसका आंसर है, नेहरू जी ने परलोक परायणता में विश्वास रखने वाले लोगों के विषय में कहा था, किसी देश में गरीब एवं अभागे लोग परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। वही बात गुलाम देश के लोग पर लागू होती है। ये थोड़ा सीरियस हो गया है, ये वही बात है। यही हाल भारतीय जनता का भी था। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था ने क्या दुष्परिणाम सामने आ गए? भारत के जो जाति व्यवस्था थी उसके जो दुष्परिणाम थे वो सामने कैसे आए? भारत में जाति व्यवस्था का आरंभ समाज को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था, किंतु आगे चलकर जाति व्यवस्था ने गलत रूप धारण कर लिया। समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ गए, इससे समाज की एकता को भारी हानि पहुंची। समाज कई वर्गों में बट गया, जिससे समाज का वही विकास नहीं हो सका। 11th क्वेश्चन है, उपनिषदों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है फर्स्ट, उपनिषद के वेदों के बाद की रचनाएं इनका समय ईसा पूर्व 800 के आसपास बताया जाता है। सेकंड है, उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और सत्य की खोज पर बल दिया गया है। और थर्ड है, उपनिषदों में विचार के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। और फोर्थ है, उपनिषदों में आत्मबोध पर बल दिया गया है। फिफ्थ है, इनमें जादू टोने एवं पाठ पूजा और को व्यर्थ कहा गया है। सिक्स्थ है, इनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। 7th पार्ट है, इनमें सामंजस्य के मार्ग को अपनाया गया है ताकि समाज में मतभेदों को दूर किया जा सके। 12th क्वेश्चन है, उपनिषदों की प्रार्थना किस हेतु की गई? इसका आंसर है, उपनिषदों में प्रार्थना का प्रमुख लक्ष्य मानव जीवन की बेहतरी। उनकी प्रार्थना में कहा गया है कि हे ईश्वर, मुझे अस्त से शस्त्र अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृत्यु की ओर ले चल। अतः स्पष्ट है कि उपनिषदों की प्रार्थना निराकार ईश्वर से संबोधित किया गया है कि मनुष्य को जीवन के सही मार्ग पर ले चल। 13th क्वेश्चन है, उपनिषदों में अभिव्यक्त व्यक्तिवादी दर्शन पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है, व्यक्तिवाद का अभिप्राय है कि व्यक्ति को केंद्र में रखकर किया गया विचार। उपनिषदों में इस बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य द्वारा हर क्षेत्र में उन्नति करने के लिए उसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए या फिर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, तन और मन दोनों अनुशासन में हो। किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि मनुष्य में संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग की भावना हो। 14th क्वेश्चन है, भारतीय आर्यों पर व्यक्तिवाद का प्रभाव क्या पड़ा या फिर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है, भारतीय आर्यों पर व्यक्तिवाद का यह प्रभाव पड़ा कि लोग आत्म केंद्रित हो गए।
वे अपने ही बारे में सोचने लगे। उन्हें समाज की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं किया। अलगवाद और ऊंच नीच की भावना पर बल दिया जाता रहा। जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने के कारण लोगों में जड़ता का विकास हुआ और रचनात्मक शक्ति कमजोर पड़ गई। 15वां क्वेश्चन है भौतिकवादी विचारधारा पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है भौतिकवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कर्म पर विश्वास किया जाता है। वे परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व विभिन्न रूपों में विद्यमान पदार्थों और इस दृश्यमान संसार का है। इसके अतिरिक्त न कोई स्वर्ग है और न कोई नरक है और न ही शरीर से अलग आत्मा और इस विचारधारा में जादू, टोनों, अंधविश्वास, धर्म और यहाँ तक कि ब्रह्म विज्ञान का भी विरोध किया जाता है। इसके अनुसार मनुष्य को बंधन रहित व्यवहारिक जीवन जीना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया और उनमें किन विषयों का वर्णन किया गया? उत्तर इसका आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईपू 4वीं शताब्दी में लिखा गया। इस ग्रंथ में उस समय के राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था तथा भौतिकवादी दर्शन के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 17वां क्वेश्चन है भारत के प्राचीन प्रमुख 2 महाकाव्य कौन से हैं? इसका आंसर है भारत के प्राचीन प्रमुख काव्य हैं फर्स्ट रामायण, सेकंड महाभारत। 18वां क्वेश्चन है रामायण एवं महाभारत दोनों महाकाव्यों का क्या महत्व है? इसका आंसर है रामायण एवं महाभारत दोनों महाकाव्यों में भारतीय आर्यों के आरंभ समय का वर्णन है। इसके अतिरिक्त प्राचीन युगों में रचे जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इन महाकाव्यों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आज के जीवन में भी ये मार्गदर्शक बने हुए हैं। इन्हीं कारणों से इन दोनों महाकाव्यों का अत्यधिक महत्व है। तो गाइज और क्वेश्चन जो बच गए हैं वो हम लोग कल करेंगे क्योंकि इसमें 42 क्वेश्चन है। आज हमने 18 क्वेश्चन किए हैं। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना क्योंकि अब हम नई वीडियो डालें तो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।